आइए आज न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में हम मुलाकात करेंगे देश की दिग्गज फार्मा कंपनी वोखार्ट से। 1967 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। रिसर्च बेस्ड ग्लोबल फार्मा और बायोटेक कंपनी है और एकमात्र ऐसी फार्मा कंपनी है भारत की जिसे 6 एंटी बैक्टीरियल रिसर्च के लिए यूएस एफडीए से क्यूआईडीपी का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, 3 देशों में रिसर्च फैसिलिटी है कंपनी के पास। आइए हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हबीब खुराकीवाला साहब। आप फाउंडर चेयरमैन हैं, ग्रुप सीईओ हैं वोखार्ट लिमिटेड के और फार्मा इंडस्ट्रीज के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित इंडस्ट्रीज में से आप एक हैं। और आपने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एजुकेशन की है। इसके अलावा कोई भी अमेरिका के सिटीजन्स को छोड़ के पिछले 125 साल के इतिहास में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने किसी को डॉक्टरेट की उपाधि दी है तो वो खुराकीवाला साहब है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो एक बड़ी खबर आई है 2 दिन पहले आपकी कंपनी को लेकर, उस पर थोड़ा सा आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि अमेरिकी एफडीए ने आपकी एंटीबायोटिक दवा जेनिक को एनडीए के लिहाज से अर्जी देने के लिए मंजूरी दी है। जरा समझाएं सर, क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं वोखार्ट के लिए और इसका क्या मतलब है? Good morning to मॉर्निंग you सर। and all the viewers. Uh, ये एफडीए ने हमारा जो एप्लीकेशन किया था जेनेक के लिए सितंबर में, वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब यही होता है कि अभी वो प्रोसेस करेंगे और जो फाइलिंग की है हमने वो बराबर थी उसके हिसाब से। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 और 8 महीने के बाद प्रोडक्ट अप्रूवल हुआ। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है अभी कि फर्स्ट टाइम फॉर वोकाट एंड फॉर इंडिया ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है फॉर अ न्यू ड्रग बाय एफडीए एंड दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जी सर। सर जो मुझे समझ में आया कि यूएसएफडीए ने एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि इसके अप्रूवल के लिए फास्ट ट्रैक करने के लिए भी कहा है। तो ये समझाएं कि क्या वाकई में अमेरिका में इस ड्रग की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है और फास्ट ट्रैक होने का मतलब जो 6 to 8 मंथ्स आप कह रहे हैं, क्या इससे जल्दी भी अप्रूवल आ सकती है सर? दिस स्टेटस फास्ट ट्रैक का इसलिए होता है कि आज अमेरिका में ये ड्रग के लिए और ये टाइप के ड्रग के लिए अनमेट नीड है कि उसका आज कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए उसको फास्ट ट्रैक पे रखा है। एंड आपको जरा सरप्राइज भी होगा कि व्हेन लॉकडाउन था उस दफा भी ये यूएसएफडी हमारे साथ डायलॉग में थी फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर अदर थिंग्स। सो एंड 6 to 8 months इज द मिनिमम टाइम नॉर्मली। तो 12 महीने हो जाते हैं नया प्रोडक्ट को अप्रूव करने में। So this is what it means by fast track. It is unmet need है medical और therefore जल्दी से जल्दी मार्केट में आए वही वो इच्छा करते हैं। ठीक बात। डॉक्टर खुराकीवाला सर ये समझाएं कि इस ड्रग को डेवलप करने में कितना समय वोखार्ट को लगा है और क्या कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी अंदाजा दे सकें कि कितना इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी ने किया है इस डेवलपमेंट के लिए? सी अब ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम हमारा जो एंटीबायोटिक का था वो 25-27 ईयर्स पुराना है और ये स्पेसिफिक ड्रग हमने शुरू किया 2011 में डेवलप करने के लिए। एंड अब सो फार हमने इन्वेस्ट $700 मिलियन इक्विवेलेंट किए हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए। और कोई इंटरनेशनल कंपनी बिग फार्मा जो बोलते हैं उसको जो करना होगा तो उसको 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ये बात है कि हमने 6 ड्रग्स डिस्कवर किए हैं so far and we are the most successful research and development company in antibiotic in the world today. So that is a very important thing from India's point of view. और उसका यही रहेगा कि जो इनोवेशन के लिए हमने फर्स्ट स्टेप लिया है वो कार्ड के लिए और मोर ज़्यादा इंडिया के लिए कि न्यू इनोवेशन यहाँ भी हो सकता है। डॉक्टर खुराकीवाला सर, जो एक्सपर्ट्स मार्केट में आपके कंपनी को ट्रैक करते हैं
उनका ये समझना है कि ये ड्रग अप्रूवल वोकहार्ट के लिए गेम चेंजर वाली हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। ज़रा समझाएँ क्या पोटेंशियल है सर इसका? कितना बड़ा मार्केट अमेरिका में, दुनिया के बाकी देशों में और भारत में है? और ये अप्रूवल होने पर वोकहार्ट को कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है? किस तरह की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं? ये पूरा दुनिया में पोटेंशियल देखे हमने इन्वेस्टर को बताया था कि वो $7 बिलियन का पोटेंशियल है। मगर हम मार्केट करेंगे दुनिया में कहाँ भी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीक सेल होता है वो अबाउट 1 to 2 बिलियन रहता है, होने वाला है। और हमारा पेटेंट अमेरिका में 37 तक है। एंड दूसरी ये बात है कि इम्पोर्टेंट के ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। सो इंडिया में भी हमें 70 लाइफ सेव की है और अभी भी बहुत डिमांड है। हम सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी ड्रग अप्रूव नहीं हुआ है इंडिया में। जब इंडिया में होगा तो हम यहाँ भी सप्लाई करेंगे। मैं करता हूँ कि 5-6 महीने में ड्रग कंट्रोलर अप्रूव्स आवर प्रोडक्ट, we should be in Indian market and save many lives. बढ़िया सर। एक और चीज़, ये तो एक बड़ी ड्रग है, इसके अलावा आपने 6 बड़ी रिसर्च की है, 6 बड़े ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग आपने रिसर्च करके रखे हैं। और किस तरह के प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में, क्या और नया और क्या बड़ा हम वोकहार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे किस तरह की पाइपलाइन है आपकी सर? ये 6 प्रोडक्ट है पाइपलाइन में, तो वो 4-5 साल में अप्रूव होंगे और अवेलेबल होंगे। दूसरी एक प्रोडक्ट मिक्टाफ अप्रूव हो गई है, वो अभी मार्केट में है। और हमारा रिसर्च जो प्रोग्राम है एंटीबायोटिक में वो कंटिन्यू रहने वाला है, स्टॉप नहीं होने वाला है। एंड हम सोचते हैं कि, और प्लान भी है और आइडेंटिफाई भी किया है कि दूसरा 2-3 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, हमने अभी अनाउंस नहीं किया है, वो अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट में है। तो कंटिन्यूअसली हम, हमारा स्ट्रेटजी यही है कि जो एंटीबायोटिक चाहिए, रेजिस्टेंस जब जब डेवलप होता है तब हम नया प्रोडक्ट लाएंगे और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है टुडे, उसको हम मैनेज करेंगे। हिंदुस्तान में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से रफली 10 लाख लोग जान खो देते हैं एवरी ईयर। ठीक बात है। अच्छा सर, 1 साल पहले नवंबर 2024 में आपने करीबन 1000 करोड़ रुपए रेज़ किए थे इक्विटी के तौर पर। क्या कुछ और फंड रेज़िंग का इरादा रखते हैं? आपको ज़रूरत है इस वक़्त? हम पूरी फंडेड है अभी, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एडिशनल फंड रेजिंग इन नियर फ्यूचर। आखिरी सवाल सर, एक ड्रग जो बड़ी इस वक्त फेमस हो रही है वेट लॉस और डायबिटीज़ के लिहाज से, सेमाग्लुटाइड, लगभग दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां उसकी तरफ बढ़ रही है। क्या आपकी कंपनी भी किसी तरह की वेट लॉस से रिलेटेड या इस तरह की कोई नई ड्रग्स की तरफ बढ़ने की तैयारी में है सर? हमारा दूसरा अदर न्यू एंटीबायोटिक है, उसके बाद हमारा बायोलॉजिकल का स्ट्रेटजी है। और हम डायबिटिक पोर्टफोलियो में ज़्यादा करते हैं, तो हमारा डायबिटिक पोर्टफोलियो होगा इन इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में ऑल प्रोडक्ट आवे। इमीडिएटली हम सेमीग्लूटाइड इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, मगर 2-3 साल के बाद सेमीग्लूटाइड एंड अदर जो वेट रिडक्शन मेडिसिन है, वो भी हम आएंगे इंडिया के लिए और दुनिया के लिए। डॉक्टर खुराकीवाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आप इसी तरह से और बेहतरीन रिसर्च करें और देश दुनिया के सामने नई नई डिस्कवरीज रखें। मोर पावर टू यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया एंड थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।